हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग बड़े दिनों बाद मिले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं कुछ अच्छा खासा, ठीक है ना, जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, जो कि आपका क्लास 10 के लिए 11th क्लास के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो चाहे 11th के हो, सबके लिए टॉपिक वैलिड है, ठीक है। तो आइए फटाफट से हेडलाइन लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ना, कैसे हैं आप सब? ठीक, काफ़ी दिन हो गए, मतलब ऑनलाइन आते आते मतलब वक्त का थोड़ा सा हो गया है दिक्कत, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, ख्याल रखें, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट से हेडलाइन लगाइए। सबसे पहले फटाफट से परफेक्ट स्क्वायर मेथड, इसको समझेंगे डिटेल में, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि भी बोलते हैं। आप क्लास 10 11 दोनों के टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे कि कोई भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये कोई एक टर्म दिया रहेगा और इसको बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए या पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड में करना क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि ये जो आपके साथ x² है ना, उसका जो कोएफिशिएंट होगा, जो भी गुणांक होगा, आप उसको 1 बनाएंगे, ठीक। तो अब यही इक्वेशन है ax², ठीक है। हमको सिर्फ यहाँ पे चाहिए x² गुणांक a, तो जो डिजिट होगा उससे डिवाइड कर देंगे भाई। देखिए मान लीजिए डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x² है, गुणांक तो 1 मिल गया। तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में कि दोनों तरफ क्या करेंगे, a से भाग देंगे ना, कुछ नंबर दिया रहेगा तो आप उस नंबर को उस हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 7x² होगा तो 7 से भाग देंगे, 8 रहेगा 8, 10 रहेगा 10, जो दिया रहेगा। बस यहाँ पे आपको x² का गुणांक 1 बनाना है, इस बात को दिमाग में सेट करना, ठीक। तो डिवाइड कर सकते हैं ax² बटा a, ये bx बटा a + c बटा a = 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका a खत्म, तो सिर्फ बचेगा x² b बटा ax + c बटा a = 0। अब यहाँ देखिए इधर से भी डिवाइड करना था, ये बात भी नहीं है, तो समथिंग तो 0 ही रहने वाला है, ठीक। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ होगा कि कोई भी ax² + bx + c दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है उसको 1 बनाएंगे। तो हम क्या किए कि a से डिवाइड किए भाई दोनों तरफ, तो मिला हमको ये रिजल्ट, ठीक। अब सेकंड रूल क्या कहता है कि आगे बढ़ने के लिए कि जो भी x² का गुणांक होगा, समझेंगे अच्छे से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी x² का गुणांक होगा, जैसे यहाँ पे हम इसको लेफ्ट हैंड से क्लियर करते हैं, जो भी x² का गुणांक, तो ये x का गुणांक है, तो जो भी x का गुणांक होगा उसको आप आधा करेंगे। तो ये b बटा a है, तो आधा करने के लिए क्या है, 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका b/2a बनेगा, ठीक। अब जो ये आएगा इसके स्क्वायर को आपको जोड़ना है और घटाना है, समझ रहे हैं बात को। सबसे पहला बात क्या बोले, ये जो x का जो गुणांक है उसको आधा करिए, जो रिजल्ट आएगा उसके स्क्वायर को जोड़ना है और घटाना है। देखिएगा हम कर रहे हैं कैसे आगे। तो पहले ये वाला टर्म सब उतार लेंगे, x² + b बटा ax। इसको जब हम आधा किए तो कितना आया था, b बटा a है, आधा करने के लिए यानी b/2 आया। इसका स्क्वायर को जोड़ना है और घटा देना है, ठीक है। और ये c बटा a तो था ही, उतार दिए, बोलिए कोई दिक्कत। देखिए क्या किए हैं, इस डाटा को यहाँ रखें, इसका जो आधा था उसका स्क्वायर को जोड़े और घटाएं, और ये फिर अपना जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किए थे हम लोग, जो x² का गुणांक है उसको 1 बनाए, देखिए 1 बना। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किए, जो x का गुणांक था उसको हम क्या किए, आधा किए, ठीक है। मान लीजिए आपका 4 होता तो आप आधा करते हैं इसको, तो कितना आएगा 2। इस 2 का स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे, जस्ट लाइक ऐसा 2 का स्क्वायर को जोड़ेंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इक्वेशन में फर्क भी तो नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ जोड़ नहीं सकते ना, या सिर्फ घटा नहीं सकते, दोनों चीज पैरेलल करना होगा। अब देखिए अगर नॉर्मली सोचेंगे ये दोनों तो आपस में कट ही जाएगा भाई, बचेगा तो यही ना, लेकिन ऐसा क्यों किए, तो क्यों करने का मतलब है सॉल्यूशन तो चाहिए ना, आगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना है ना, तो यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर आगे देखेंगे तो आपको जो ये 3 टर्म दिखेगा ना, ये 3 टर्म, ये हमेशा या तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। 3 चीजें दिमाग में सेट करना है। पहला x² का गुणांक 1 होना चाहिए, दूसरा जो x का गुणांक होगा उसको आधा करके स्क्वायर करके जोड़ेंगे और घटाएंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, जो आपका ये वाला 3 टर्म होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स जो होगा ना, या तो वो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये a² ये b², ये 2ab को फॉलो करेगा। आप सॉल्व आउट करके देखेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, x + b/2a का होल स्क्वायर। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको यही तीनों टर्म मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, ये सबको उठा के उधर फेंक दीजिए, तो ये b/2a का होल स्क्वायर, ये -c बनेगा, मतलब बराबर को उधर ले आएंगे तो माइनस वाला प्लस में आ गया, प्लस वाला माइनस में आ गया, ठीक। आगे x + b/2
2a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस c बटा a। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे क्या कर सकते हैं, फिर से लिख देते हैं इसको x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं 4a स्क्वायर फिर से तो b स्क्वायर, इसको इसे डिवाइड किया तो 4 आएगा तो माइनस 4ac। ठीक है, अब किधर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, उधर क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चलेगा, चढ़ा देते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। देखिए ऊपर वाला तो बाहर नहीं निकलेगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, जैसे रूट आता है प्लस माइनस का साइन आता है तो x बराबर इतना समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग x बराबर प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इधर जाएगा तो माइनस होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन है, देखिए तो एक बार पहले, और भी आगे जाएंगे ठीक है ना, बट क्योंकि वहाँ तक देख ले रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। अब क्या हो सकता है, फिर से एलसीएम ले लेंगे यहाँ से 2a एलसीएम लेंगे, कहाँ लेके जाए, यही लिख देते हैं x बराबर। अब 2a जब एलसीएम लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी, इसको अच्छे से लिखेंगे तो आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो यही आपका एक तरह से सॉल्यूशन होगा x का मान, यानी रूट्स जो निकला। और इसको अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में ये द्विघात का फॉर्मूला भी है, ठीक है ना, वो जो हम लोग देखते हैं समथिंग कुछ ऐसा कि कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में है तो सबसे पहले d निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, फिर x का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। तो देखिए अगर इसमें b का मान तो पुट करिएगा तो वही तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, क्या वही है? देखिए तो वही चीज आके लास्ट में सॉल्व करेंगे। इस पे हम एक एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं, पहले इतना उतारिए ठीक है ना। क्लियर होगा? ये दो तीन चीज इसमें बस ध्यान रखने का है, क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, अब एक बार पहले उतार दें, फिर से एक बार रिपीट कर देंगे क्या है। ठीक है, तीन बात है, नोट करके दिखा देंगे, उसको याद रखिएगा। ठीक है, एक 10th क्लास से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराएंगे, एक 11th से रिलेटेड भी करवा देंगे। ठीक है, जो भी आप 10th वाले लोग हैं चाहे 11th वाले लोग हैं, उनको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हो गया, बताया जाए हो गया, और आप सब बताएं कैसे हैं आप लोग। ठीक है ना, सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? अच्छा ही चलना चाहिए क्या? बिल्कुल चलेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट से सॉल्व करेंगे, मिटाएं। पहले नोट्स करके पॉइंट लिखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड की ठीक है ना। देखिए नोट्स करके रखने के लिए पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले जो इसमें था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में सबसे पहले रूल क्या था, जो x स्क्वायर में जो गुणांक होगा उसको आपको 1 बनाना है। गुणांक 1 बनाए, पहली बात। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो x के गुणांक को यानी x के कोफिशिएंट को आधा करके, x के गुणांक को आधा करके उसके स्क्वायर को यानी उसके वर्ग को जोड़ना और घटाना है। क्वेश्चन बनाइए और ज्यादा अच्छा रहेगा, 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करने से। थर्ड नंबर में क्या बोले थे कि लास्टली आपको मिलेगा जो थर्ड स्टेप में, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, वो अप्लाई करने के बाद।
ठीक है, तो इतनी बातें दिमाग में एक बार और रिपीट करते हैं अच्छे ढंग से। क्या होता है जो ax² + bx + c, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है उसको बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर दीजिए, तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, जो होगा x का जो गुणांक होगा उसको 1 बनाइए, क्या करना होगा उसके लिए उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर x का जो गुणांक होगा कोएफिशिएंट होगा उसको आप क्या करेंगे आधा कर लीजिए, उसके बाद उसके स्क्वायर को जोड़िए और घटाइए, फाइनली आपको a + b a - b का होल स्क्वायर को 1 मिलेगा। वो तीनों स्टेप है जो हम बताए थे, ठीक है, फिर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसको उतार लीजिए, नहीं एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। मिटाएं, चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन करके देखते हैं ना, तब तो मजा आएगा ना, आखिर सीखे क्या नहीं, देखा जाए फिर एक क्वेश्चन देखा है, अच्छा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है 2x² - 9x + 10 = 0। इसको बोला है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड या फिर आपको सॉल्व करना है इसको पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको x² का कोएफिशिएंट को हमको 1 बनाना है, तो हम क्या बोले थे जो नंबर होगा उसी से डिवाइड करिएगा, तो 2 है तो लिख देते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले लोग होंगे तो वो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है ना, वो सब तो नॉर्मली आप बस समझिए ना क्या हो रहा है, तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक, देखिए यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या x² 9/2x, ये कट जाएगा तो कितना 5 = 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है, यहाँ तक उतारिए तो इनके डाले जाए तो फटाफट से, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहाँ तक समझ गए क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए तो इतना कंडीशन है। अब क्या रूल बताए थे कि जो x का गुणांक होगा उसको आधा करेंगे, तो देखिए 9/2 है ना, तो 9/2 को आधा करने के लिए क्या करो 1/2 से गुना करना होगा, तो 9/4। अब इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो सबसे पहले इसको उतार देते हैं भाई, ठीक है। अब इसका आधा तो 9/4, तो 9/4 के स्क्वायर को जोड़िए और घटाइए, यही ना था, ये +5 = 0, बोलिए कोई दिक्कत। फिर से समझते हैं एक बार, x² का जो गुणांक होगा उसको 1 बनाएंगे, काफी बार रिपीट कर दिए, बट क्या है कि ये आपको याद होना चाहिए, वरना आपको अगर कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, बोर मत होइएगा, ठीक है। x का स्क्वायर का जो गुणांक है वो 2 है, तो उसको हम क्या किए, सबसे पहले हम जानते हैं कि x² का गुणांक को 1 बनाना है भाई, तो 1 तो बना दिए, ठीक है, 1 बचा, कुछ नहीं तो बात 1 ही है ना, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि जो x का गुणांक होगा, ये जो x का गुणांक है, ठीक है, इसको रेड पेन से काम करते हैं, ये जो x² का जो गुणांक, x का जो गुणांक है उसको हम आधा किए, आधा करने के बाद उसके स्क्वायर को जोड़ना और घटाना है, तो जोड़ दिए घटा दिए, ये 5 यहाँ पे लाके रख दिए, ठीक। अब आपको बोले थे ये जो पहला 3 टर्म होगा या तो a + b या तो a - b का होल स्क्वायर, वो डिपेंड करेगा इसके साइन पे, ठीक है, तो a² + b² ये -2ab, तो ये आपका क्या है a - b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको उठा के उधर फेंक देते हैं, ये 9/4 का होल स्क्वायर, ये -5, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज x - 9/4 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81/4 -5, कुछ नहीं है तो एलसीएम ले सकते हैं, तो x - 9/4 का होल स्क्वायर है, यहाँ अगर 4 एलसीएम लिया जाए तो 81, 4 5 20, क्या ऐसा ना कुछ होगा, कीजिए फटाफट से, इसको प्लस माइनस जो भी करना होगा, ठीक है ना, नहीं जा रहे ना, हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये x - 9/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 81 से 20 चला जाएगा तो 61/4 मिला लीजिए एक बार, सही है ना सब कुछ, वरना कहीं अगर मिस्टेक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो एक बार मिला लिया जाए यहाँ से 9/2, तो 9/4, 9 का स्क्वायर 81, अच्छा 4 था, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है, 16 होगा ना, तो एलसीएम 16 होगा, तो 16 5 80, ठीक है। तो क्या बचेगा 1/16, ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा उधर ले आकर के, तो 1/16, रूट आएगा तो प्लस माइनस आएगा, तो 9/4, ये प्लस माइनस 1/4, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो x - 9/4 बराबर 1/4, x बराबर 1/4 + 9/4, 4 एलसीएम, तो 1 + 9 10/4, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी चलेगी 5/2, ठीक है, पहला हो गया रूट्स 5/2, दूसरा माइनस के लिए, तो x - 9/4 बराबर -1/4, तो ये -1/4, ये 9/4, 4 एलसीएम,
तो 8/4 यानी कि 2 आएगा, यानी कि 2 वैल्यू आएगा, एक 5/2 और एक आपका क्या आएगा 2 आएगा। एकदम एग्जैक्ट आंसर उतारिए फटाफट से इसको। सिंपल है, एकदम क्लियर है ना? कहीं कोई डाउट होगा तो बोलिएगा जरूर, ठीक है ना? इस पे और क्लियरिटी करके बात की जाएगी, ठीक है? यहाँ तक तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सीधा सीधी बात है, तीन ही चीज दिमाग में रखना है। ये सब तो बेसिक कैलकुलेशन का, बात यही रखना है कि x² का जो गुणांक है उसको आप 1 बनाइए भाई, उसके बाद जो x का गुणांक हो आधा करिए, जोड़िए घटाइए, लास्ट 3 टर्म में a + b a - b का होल स्क्वायर ढूंढिए और सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको फटाफट से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आईएससी वाला कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है? आईएससी वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है? अगर जिनको भी मतलब 10 क्लास वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ से लीव हो सकते हैं, ठीक है ना? अब जो टॉपिक यहाँ से जो होगा वो एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं आईएससी वालों के लिए, उन लोगों को भी थोड़ा सा दया दृष्टि कर लिया जाए, ठीक है? उतार लिए हैं, बस एक क्वेश्चन देख लेते हैं उन लोगों के लिए, कुछ नहीं है, लेकिन अगर जो क्लास 10 से अब वाले लोग हैं वो लोग भी रुक सकते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है? आप लोगों को पता चलेगा कि क्लास 10 के बाद क्यों मैथमेटिक्स रखना चाहिए, ठीक है? यही तो फील मैथमेटिक्स का क्या। बिल्कुल, चलिए आगे देखा जाए, ठीक है? चलिए देखते हैं फटाफट से मिटाएं इसको। एक क्वेश्चन देखते हैं ना, जरा सा देखना हो तो देख सकते हैं, सबके लिए, मतलब थोड़ा सा समझ लो, लास्ट में ही बस थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो क्वेश्चन है 2x² + x 2x² + x + 4 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अपने को किससे सॉल्व करना है सबको पता है, क्या लगाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि। तो फिर से दिख रहा है कि 2 है भाई, 2 को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी लिखते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं, ये सब काम आप लोग करेंगे, ठीक है? ठीक, तो 2 खत्म, तो x², ये 1/2x खत्म हो जाएगा, तो 2 बराबर 0। अब रूल पता है कि x का गुणांक को आधा करेंगे, तो ऑलरेडी 1/2 है, आधा करेंगे तो 1/2 से गुना करना होगा, मतलब 1/4 आ जाएगा। तो इसको रखते हैं, ठीक है? क्या करें? आधा 1/4 आया, 1/4 के स्क्वायर को जोड़ेंगे और उसी से घटा देंगे, आइए +2 तो है ही, बराबर 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब पहला 3 टर्म में आपको बोले थे या तो a + b या तो a - b, तो a² + b² + 2ab, यानी कि आपका a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक? ये सब उधर उठा के चल जाएगा, तो इतना, और ये -2 x + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये 1/16 -2, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले ले, ठीक है? 16 एलसीएम लेते, ठीक है? तो 1, ये 16 दूनी 32। अब यहीं से आपको मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए देखा जाए फटाफट से क्या सीखने को मिलेगा, आखिर एक्स्ट्रा क्या है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे है जादू, ठीक है? कितना बचेगा? -31/16। तो अगर इधर लेके जाएं तो x + 1/4 रूट चला देते हैं, तो -31/16। अब यहाँ से काम खराब हो जाना चाहिए, ठीक है? होता क्या है, क्लास 10 वाले लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख देंगे नो सॉल्यूशन। क्या अब ऐसा क्यों सर? तो इतना याद रखिए, क्लास 10 तक में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड नहीं है, एकदम रियल नहीं है, मतलब रियल नंबर का ही कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हैं, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं। तो जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर कुछ दिख जाए, -16 समथिंग -5 कुछ भी, तो डायरेक्टली यहाँ लिखा जाता है नो सॉल्यूशन। मतलब ये क्लास 10 तक, जो क्लास 10th है यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि क्लास 10 तक सिर्फ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट ही मतलब पढ़ा जाता है, ठीक है? इसी वजह से वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना? तो 10th क्लास वाला स्टूडेंट यहाँ से लिख करके सॉल्यूशन, उनके लिए वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आईएससी में है अगर आप, तो आगे तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th में आते आते हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, a + ib का फॉर्म में लिखते हैं ना,
तो रियल प्लस इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, ठीक है। काल्पनिक देखिए अच्छी अच्छी दुनिया है, इमेजिनरी भी दुनिया है, रियल लाइफ सब एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आईएससी बड़े हो रहे हैं ना, अब तो इमेजिनेशन भी आना चाहिए, थिंकिंग, लॉजिक, तर्क सब आना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो यहाँ तक 10th वाले नो सॉल्यूशन करके चलेंगे, आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब तो स्टोरी रहा कि क्या जरूरत है क्या है नहीं। आईएससी वाले क्या करेंगे यहाँ से, तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते ही हैं यूलर का, ठीक है ना। मिस्टर यूलर नाम करके जो साइंटिस्ट थे वो I² बराबर -1 दिए हैं, बस इसी में अप्लाई करना है। तो x प्लस आईएससी वालों को तो उतना बताने की जरूरत भी नहीं है, ये -1 इंटू वो 31/16 कर लेंगे, x प्लस 1/4 -1 की जगह I² बैठा देंगे 31/16, ठीक है। उनके लिए तो आसानी है ये सब चीज़, ठीक है ना। रूट के अंदर से निकालेंगे तो प्लस माइनस तो आएगा भाई, वो तो ऑलरेडी है। 31 तो नहीं निकलेगा, I निकल जाएगा और 16 का 4 निकल जाएगा, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस √3i/4 -1/4। तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो प्लस माइनस √3i - 1। तो यही आपका आंसर होगा। बोलिए क्लियर है, तो उतारिए चौकर फटाफट से। उतारिए फटाफट से उतारिए, बड़े दिनों बाद हम लोग यूट्यूब पे मिले ना, काफी लंबा अर्सा हो गया था। इंशाल्लाह कंटेंट की तैयारी होगी बिल्कुल। कोई दिक्कत अब जब समझने में, तो आज लगता है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड सबके दिमाग में सेट हो गया होगा। 2-3 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, दुख दर्द परेशानी, तो कमेंट में बताइएगा, फिर से कुछ नए तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाएगी इसको। और क्या नहीं, उतार लिए गला वाला सब बैठ गया है बहुत, उतार लिए गला भी बैठ रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली अगर समझ में कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसको अगर मतलब कहीं भी किसी तरह से एक बार 2 बार वीडियो को देखें ना तो तब बिल्कुल समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है आपका 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए भी, ठीक है ना। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को सम अप करके हम एक साथ ही बना दिया वीडियो, ठीक है ना। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा आपको तो आप कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप नंबर है ही डिस्क्रिप्शन में रहेगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। बड़े दिनों बाद जुड़े हैं हम लोग यूट्यूब पे, काफ़ी दिन हो गया वीडियो आए हुए, 1 महीने लगभग हो गए, ठीक है ना। और इंशाल्लाह लगा जाएगा, थोड़ा सा कंटिन्यू किया जाएगी, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े इसी तरह से अंसारी मैच के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।